The Lord is standing at my right hand to protect me. I am the steward of the move of God in my prison. I am the steward of God's grace in the desert. क्या आप सबको पता है कि इस महीने का जो थीम है, जो हम हर दिन सीख रहे हैं, हर दिन इनफैक्ट जब प्रॉफिट आते हैं वो सिखाते हैं, क्या है इस महीने का थीम? bread. या मार्च फॉरवर्ड, बट व्हाट इज द थीम? ब्रेड. यस, मन्ना, ब्रेड. और अभी कुछ 25-26 दिन हो गए और हर एक दिन मुझे महसूस होता है जब वो आते हैं, हम सीखते हैं, एक अलग सा अपग्रेड हो रहा है. मुझे नहीं पता आप वो महसूस कर पाते हो या आप में वो सेम एक्सपीरियंस हो रहा है, बट आई फील लाइक एज a church, as a congregation, as individuals, ये महीना एक अलग ही स्तर पे हमें लेके जा रहा है, हमें उसके काबिल बना रहा है कुछ नया करने के लिए, हमें उसका काबिल बना रहा है कि कुछ अलग करने के लिए. अगर आपके पास कुछ ऐसे असाइनमेंट्स आते हैं जो शायद आपने कभी नहीं किया है और आप बोलोगे यार ये तो मैंने कभी नहीं किया है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि डरो मत. अगर आपके पास कुछ ऐसी नौकरी या ऐसे जॉब ऑफर्स आ रहे हैं जो शायद आपने कभी नहीं किया हो या आपको शायद कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ हो, मैं कहता हूँ कि आपको डरना नहीं चाहिए, आपको आगे चलना चाहिए और आपको वो ट्राई करना चाहिए. बिकॉज इस महीने में जो कुछ भी आप में ऐड हुआ है वो आपको उतना कैपेसिटी दे रहा है कि आप वो शायद आप जो आपने पिछले 25 साल में नहीं किया वो अभी आप कर पाओगे. हमें ये डिज़ायर करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि मैं कुछ अलग करूं. कि जब हम डिज़ायर करते हो तब चीज़ें हमें दी जाती है. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जब हम डिज़ायर ही नहीं करोगे तो हम पे वो एडिशन होगा ही नहीं. हमें कुछ करने की डिज़ायर होना चाहिए. अब वो शायद आपके जॉब में होगा, वो शायद आपके करियर का कुछ होगा, वो शायद आपके कोई डिसीशंस को लेके होगा, बट हमको डिज़ायर करना चाहिए. जब आप डिज़ायर करते हो, आशा करते हो, तब प्रभु वो आपके पास लेके आता है. शायद ऐसे नहीं देगा वो, बट घुमा फिरा के आपके पास लेके आएगा. बट वो एक प्रोसेस होता है जहाँ पे वो आपको परखता है, देखता है कि आप में वो डिज़ायर अभी भी है या नहीं. बहुत बार हम डिज़ायर करते हैं कुछ चीज़ों के लिए या कुछ अचीव करने के लिए, वो कुछ टाइम के लिए होता है, हम बहुत ज़ोरों शोरों से करते हैं बट वो निकल जाता है. बट वो ही टाइम होता है जब प्रभु हमारा टेस्ट करते रहते हैं कि इसके अंदर वो डिज़ायर कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, इसके अंदर वो डिज़ायर है या नहीं. तो शायद कोई लेट्स से एग्जांपल, आप कोई अच्छी नौकरी के लिए डिज़ायर कर रहे हो, आप मेहनत तो कर रहे हो बट वो आप में एक ऐसा हो गया है कि हाँ अब ये मेरे को सिर्फ करना है करके करना है, तो वो इट्स नॉट, वो आपके दिल से नहीं हो रहा है. प्रभु ये जानना चाहता है कि वो आप पूरे दिल से कर रहे हो, जहाँ पे आप पूरा सब कुछ लगा सकते हो, तब जाके वो आपको आपके पास देता है. शायद वो टाइम लग सकता है, शायद वो इमीडिएटली नहीं देता है, बट वो थोड़ा टाइम लगा के दे देता है, बट दे देता है आपको. सो द पॉइंट इज, हमको वो आशा करना चाहिए, वो डिज़ायर हमारे हृदय में रहना चाहिए. आमेन, आमेन. कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, ठीक. हिंदी सभा में आप सबका स्वागत है.
Amen. ये महीना जैसे मैंने शुरू किया बोलने के लिए कि जो भी हम रिसीव कर रहे हैं वो हम मेजर नहीं कर सकते। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग वो फॉलो कर रहे हैं मार्च फॉरवर्ड सीरीज जो प्रॉफिट लाइव आते हैं हर दिन शाम को अराउंड 7 o'clock के आसपास, 7 या 8 o'clock के आसपास। अगर आपने नहीं किया है प्लीज़ मेक श्योर स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितने भी वीडियोस है देख लो, बिकॉज उसमें से आपको मिलना ही है कुछ। देयर इज नथिंग टू लूज, यू ओनली गोइंग टू रिसीव। आपको सिर्फ उसमें से मिलना ही है। ओके, सो आप मेक श्योर करो कि आप वो जाए वो देखे, बिकॉज मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं खुद अपग्रेड हो गया हूँ, यू नो, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपग्रेड हो। मैं आशा करता हूँ कि हमारी पूरा चर्च जितने भी लोग इस चर्च के सदस्य है या कनेक्टेड है वो सब इस महीने अपग्रेड हो। आमेन, आमेन। सो आज जो मैं सिखाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ बहुत छोटा सा है, बट मुझे लगता है कि ये एक ऐसा चाबी है या ये एक ऐसा की है जो अगर आप समझ सकते हो या आप खुद पे वो अप्लाई कर सकते हो तो आपका पूरा ज़िंदगी बदल जाएगा। आमीन, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। ये एक ऐसा चाबी है, ये एक ऐसा की है जो आप अगर समझ सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं हमेशा हिंदी का जो सर्मन है पहले इंग्लिश में बनाता हूँ, फिर मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। सो द वर्ड दैट आई गॉट वाज इज टू इमिटेट गॉड। उसका हिंदी जो ट्रांसलेशन है, गूगल ट्रांसलेशन तो जवाब दे दिया, बट मैंने बहुत ढूंढा और कई लोगों को पूछा तो उन्होंने बताया कि प्रभु की अनुकरण करना, प्रभु की अनुकरण करना, इमिटेट गॉड। ये एक सवाल मुझे आया इस हफ्ते में कि आई थिंक शायद कल प्रॉफिट भी यही बोल रहे थे जब वो बात कर रहे थे नेहमाया के बारे में। तो उन्होंने बोला कि वो नेहमाया प्रभु की तरह सोच रहे थे और वो प्रभु की तरह चीज़ें कर रहे थे। तो तब तो मेरा पक्का हो गया कि यही कल का सरमन है। तो मैं ये सवाल पूछ रहा था कि क्या ये ज़रूरी है, क्या ये नेसेसरी है कि हम प्रभु को इमिटेट करें या उनका अनुकरण करें? आपको क्या लगता है, ये ज़रूरी है? शुड वी इमिटेट गॉड? वाई, क्यों करना चाहिए? मैं जब ये सोच रहा था तब मेरे दिमाग में और एक ये विचार आया कि इस दुनिया में या जो हमारे पास जो लाइफ है, हम इस छोटे से टाइम में हमेशा एक चीज़ कांस्टेंट करने को ट्राई करते हैं, वो है चीज़ें परफेक्टली करना। हमें परफेक्शन चाहिए होता है हर चीज़ में। ऐसा करो तो परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा करो तो परफेक्ट होना चाहिए। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज परफेक्शन। परफेक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आप जितना भी ट्राई कर लो, आपको लगता है आप परफेक्ट हो, कोई ना कोई आपसे भी परफेक्ट है, कोई ना कोई आपसे भी अच्छी चीज़ें कर लेगा। अब मैं लिख के देता हूँ, अगर आपको लगता है कि ये बंदा एकदम परफेक्ट है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, उसके भी ऊपर कोई होगा। बट एक तरीका है हम परफेक्शन के थोड़ा बहुत करीब आ सकते हैं। That is by imitating God. Because he was the perfect man on the earth. वो एक perfect मनुष्य था, वो एक perfect परमेश्वर है, वो एक perfect इंसान के रूप में इस धरती पे आया। वो उसके जैसा कोई नहीं। Amen. Again, हम उसके जैसे बन सकते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम भगवान या परमेश्वर बन सकते हैं, बट हम उसकी तरह इस जिंदगी को जी सकते हैं।
बट वो करने के लिए हमें उसका इमिटेशन करना होगा या अनुकरण करना होगा अपने इस लाइफ में। तो आप बोलोगे अरे कैसा करें ये, मतलब क्या बोले, लाइक बाइबल बोलती है कि एक गाल पे थप्पड़ दे दो तो दूसरा गाल भी दे देना चाहिए। क्या इस तरीके से हम परफेक्ट या इमिटेट करें? वेल, नॉट रियली। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने हमें बताया है या सिखाया है, जो हमको एज अ क्रिश्चियन बाय डिफॉल्ट करना चाहिए। ओके, नाउ इस जर्नी में ऐसे बहुत सारे अवसर आपके पास आएंगे, बहुत सारे सिचुएशन आपके पास आएंगे जहाँ पे आप उनके जैसे बन सकते हो। पहला चीज जो हमें करना चाहिए अगर उनको इमिटेट करना है इज टू थिंक लाइक जीसस। यीशु की तरह सोचो। आमेन, समझ रहे हो? यीशु की तरह सोचो। अगर आप यीशु को विजुअलाइज करते हो या जीसस क्राइस्ट को विजुअलाइज करते हो, हमेशा आपके दिमाग में या आपके आपके दिमाग में एक ऐसा इमेज बनता है कि वो एकदम भोले भाले सीधे साधे प्यार से बोलने वाले इंसान होंगे। यस नो? यस नो? टॉक टू मी। एंड वो उनके कैरेक्टर में दिख के आता है। जैसे जो भी डिस्क्रिप्शन बाइबल में यीशु के बारे में दिया गया है, जितने भी बार दिया गया है, उसमें उनका जो कैरेक्टर है वो एकदम ऐसा एकदम पोलाइट या एकदम गुड नेचर वाला दिखाई देता है या प्रोजेक्टेड है ना। वहाँ से हमें सीखना चाहिए कि हम हमारे जो डेली सिचुएशंस है या डेली रिलेशनशिप है, वहाँ पे हम यीशु को इमिटेट कैसे करें। एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 1 और 2 में लिखा गया है, प्यारे बच्चे के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, प्रेम के साथ जियो, ठीक वैसे ही जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया है और अपने आप को मधुर गंध भेंट के रूप में हमारे लिए परमेश्वर को अर्पित कर दिया है। एफिशियंस बुक चैप्टर 5 वर्स 1 and 2। नाउ अगर आप पहला वाक्य पढ़ोगे, पहला जो वर्स है वो बोल रहा है कि प्यारे बच्चों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। आपने कभी बच्चों को देखा है वो कैसे इमिटेट करते हैं बड़ों के? इंटरेस्टिंगली अभी मेरी जो बड़ी बेटी है केटलिन, वो ऑलमोस्ट 4 years की होने वाली है। सो वो अभी बात करने शुरू कर दिया है उसने, तो वो बहुत सारी चीज़ें इमिटेट करने लग गई है। तो द अदर डे हम प्रेयर चल रहा था और ऑब्वियसली हम प्रेयर के बीच में अन्य भाषा में बात करते हैं। सो बच्चे जब भी कभी आवाज़ नहीं करते तभी थोड़ा केयरफुल होना चाहिए कि क्या हो रहा है ना। तो अचानक से ये दोनों चुप है, वो छोटी तो सोई थी और ये चुप है, तो हम आँख बंद करके प्रे करते हैं, मैं और पीनल। तो ये कोने में बैठ के ऐसे हाथ जोड़ के एकदम बाबा 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 बाबा, और वो हमें वो देख के इतना अच्छा लगा। नॉट बिकॉज दैट शी वॉज प्रेइंग इन टंग्स, और शायद उसको पता भी नहीं टंग्स क्या होगा, बट द फैक्ट कि वो हमें देख के हमें इमिटेट करे, वो इटसेल्फ इज सच अ जॉय। वो इटसेल्फ वो इतना खुशी दिया मुझे कि देखे। दैट मेड मी थिंक, अगर हम यीशु को अपना पिता मानते हैं, यीशु को अपना परमेश्वर मानते हैं, तो उनको कितनी खुशी होगी जब हम उनके तरह इस जिंदगी को जिए, उनके तरह चीज़ों को करें, उनके तरह व्यवहार करें, उनके तरह बातचीत करें। बट वो करने के लिए पहले तो हमें यीशु के जैसे सोचना पड़ेगा, यीशु के तरह
चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा। आमेन। सो मेरा ये कहना है कि हमें ऐसा सोचना है कि हम अगर ये सिचुएशन में यीशु होते तो क्या करते, अगर ये सिनारियो में यीशु होते तो क्या करते। एंड ये एक सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, ये एक सिर्फ लाइक क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर दिस और दैट है, बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एक ऐसे डायरेक्शन में लेके जाएगा जो आपको हेल्प करेगा सही डिसीजन लेने में। बिकॉज यीशु कोई भी सिचुएशन में कुछ भी डिसीजन नहीं लेगा। आमेन, आमेन। सो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें यीशु की तरह जीना चाहिए। वी नीड टू इमिटेट who our God is, and for that we need to think like our God. Amen. उसके लिए हमें यीशु की तरह सोचना चाहिए। Amen. आज कल का समय जो है, मतलब इस जनरेशन का जो टाइम है, इट्स वेरी फास्ट पेस्ड। सब जल्दी जल्दी होता है, राइट? इंस्टेंट फूड डिलीवरी होता है, इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी होता है, इंस्टेंट कॉफ़ी होता है। इस इंस्टेंट टाइम लाइन में या फिर जनरेशन में हमें गॉड भी इंस्टेंट चाहिए होता है। एग्री करते हो? मतलब आज प्रे किया मतलब आज ही होना चाहिए, आज बोला मतलब कल तक तो हो जाना ही चाहिए। आमेन। आप समझ रहे हो, हम सब यही जनरेशन के हैं, राइट? कोई पुराने जनरेशन से है यहाँ पे नहीं, राइट? नाउ मैं ये पॉइंट पे जा रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब यीशु की तरह सोचते हो या यीशु की तरह इमिटेट करते हो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि यीशु आपको चीज़ें तो देगा, बट नॉट नेसेसरी, जैसे मैंने पहले बोला कि वो तुरंत आपको ला के देगा। सी, यीशु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रांजैक्शंस। हमारा जो परमेश्वर है वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है। वो एक ऐसा रिलेशनशिप चाहता है जो एक जो एक फादर एंड सन, वैसे रिलेशनशिप चाहिए ना। वो रिलेशनशिप को अगर आपको मेंटेन करना है, ऑफ कोर्स आपको उसके साथ चलना है, नंबर वन, जैसे मैं बता रहा था, बट एट द सेम टाइम आपको यू हैव टू सीक हिम। ये मैंने शायद मेरे पिछले सर्मन में भी बोला था कि इट्स नॉट अबाउट आस्किंग, ये पूछने की बात नहीं है, इट्स अबाउट सीकिंग हिम। Okay, so let me put this in English and then you can connect it. See, मांगना can be asking also, right? So that's where the catch is. So मेरा point ये है कि हम सिर्फ ना मांगे उससे, सिर्फ मांगते ना रहे, but उसको खोजते रहे या परखते रहे, तलाशते रहे, connection बनाते रहे, because वो उसमें ज़्यादा interested है. See, he is not interested in how much are you asking. He is interested whether you are seeking him or not. He is interested कि आप उसके तरफ कितने और जा रहे हो। अगर आप मांगते हो, it's not how we imitate God. See, यीशु ने, अगर आपने पूरा बाइबल पढ़ा है, यीशु का लाइफ जहाँ पे भी आपने देखा है, वो कहीं पे भी कोई भी चीज़ किसी से भी डिमांड नहीं करता है। इनफैक्ट वो हर एक एनकाउंटर जो होता है वो वहाँ पे एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने को ट्राई करता है। आमेन। लाइक जो वो स्त्री थी, जो समरिया का जो स्त्री थी, जो वेल के पास उनका जो एनकाउंटर हुआ था, जहाँ पे उनकी जो बातचीत हुई थी, वहाँ पे भी यीशु का इंटरेस्ट ये था कि उसके बारे में कैसे जान सके, उसके लाइफ के बारे में कैसे जान सके। यीशु को चाहिए तो वो सिर्फ ट्रांजैक्शनल रख के पानी पी के चले भी जाते। आमेन। बट शायद वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, उनको शायद प्यास लगी थी,
बट उसके ऊपर ही हैड अ डिफरेंट एजेंडा कि इनके बारे में मैं और क्या जान सकूं, इनको मैं कैसे मदद कर सकूं। आमीन। वहाँ पे वो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते थे। सेम विद द केस ऑफ दैट वुमन जिसने यीशु के कपड़े को टच किया। रिमेंबर, जब यीशु किसी के पास जा रहे थे कि किसी को चंगाई देने के लिए, जारिस के बेटी को चंगाई देने के लिए जा रहे थे, तो इस स्त्री ने उनका कपड़े को टच किया, राइट? सो instantly he realized कि there is something that has happened। और अगर यीशु को चाहिए तो वो वहीं पे ख़त्म करके चले जाते। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं खुद को अगर यीशु के जगह पे डालूँ तो मैं कैसा बिहेव करूँगा, और हमेशा मैं ऑपोजिट ही बिहेव करता हूँ। मैं बोलता अरे हाँ हो गया ना, चल अब मैं आगे जाता हूँ। बट यीशु wasn't like that। उसने क्या किया, उसने इमीडिएटली मुड़ के देखा कि वो कौन था। पहले तो उसने पूछा कि वो कौन था, किसने टच किया, क्योंकि कुछ तो हुआ, कुछ तो ट्रांसफ़र हुआ मेरे से जब वो स्त्री ने मेरा जो कपड़ा वो टच किया। सो ही वॉज इंटरेस्टेड। वहाँ पर भी वो एक इंटरेस्ट रख रहा था कि मैं कैसा इनके साथ एक रिलेशनशिप बनाऊं और कैसा मैं इनको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं। एज अ क्रिश्चियन या जो मसीह के जो फॉलोअर्स हैं, हमें ये देखना चाहिए कि किसको क्या ज़रूरत है, किसकी कैसे हम सहायता कर सकते हैं। एंड ये ट्रांजैक्शनल बेसिस पे नहीं होगा। आमीन। ये तब होगा तब जब आप एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हो। एज लीडर्स, एज अ लीडर ऑफ दिस चर्च, हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमें किसी मदद करना है, ऐसे नहीं कर सकते। पहले तो आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, आपको क्या तकलीफ है, एंड देन यू पुट अ सोल्यूशन। और उसके बाद आप उसको सोल्यूशन दो, तब आप यीशु की तरह सोच रहे हो। अदरवाइज वो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हो जाएगा। सो नंबर 1, अगर आपको यीशु का अनुकरण करना है या फिर आपको उनके तरह इमिटेट करना है, आपको उनके जैसे सोचना होगा। और इस सोच के थ्रू आपको जो कहीं भी आपको लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हो, आपको उनके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, एंड उसके बाद आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे। आमीन। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कभी कोई टफ सिचुएशन होता है, तब यीशु क्या करेगा। लेट्स से आप किसी से झगड़ रहे हो, आमीन। आप किसी से लड़ रहे हो, तो सोचो यीशु क्या करेगा। आमीन। ये शायद हस्बैंड और वाइफ लोगों को शायद ज़्यादा समझ में आएगा। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जब हमारा कुछ आर्ग्यूमेंट होता है तो यीशु क्या सोचेगा, तो मैं चुप हो जाता हूँ। So my point is, आपको उनके जैसा सोचना होगा। When you are trying to imitate him, you have to think like him। आपको उनके जैसा सोचना होगा। Amen। 1 John chapter 2 verse 6 में लिखा है, जो यह कहता है कि वो परमेश्वर के स्थित है, उसे यीशु के जैसा जीवन जीना चाहिए। इंग्लिश में बोलता है कि those who say they live in God should live their life as Jesus did। Jesus lived a life like a servant। He came to serve। जबकि वो राजा था, जबकि वो प्रभु था, परमेश्वर था, बट उसने ये चुना कि मैं धरती पे आऊं और एक सेवक की तरह जीऊं, एक सर्वेंट की तरह जीऊं, जो सबको मदद करेगा, जो सबकी सहायता करेगा। आमीन। सो ये कह रहा है कि परमेश्वर के स्थित है, वो यीशु के जैसा जीना चाहिए। यीशु कैसा जिया?
perfect life? Okay. Sinless life? Yes, क्या हम sinless life जी सकते? Practically no. But हम जैसे हम सीख रहे हैं इन कुछ हफ्तों में, अपोस्टल ने भी हमें सिखाया है कि हम पार्टनरशिप कर सकते हो किसके साथ? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के साथ, जो हमारा एडवोकेट है, उनके साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हो. So the right way of living like Jesus in this earth is to partner with Holy Spirit. एकदम ऑलमोस्ट यीशु के तरह अगर हमें जीना है इस धरती पे, वो उसके द्वारा ही हो सकता है, और उसका नाम है पवित्र आत्मा. बिकॉज यीशु ने खुद पवित्र आत्मा को हमारे लिए यहाँ पे छोड़ के वो गए थे. तो हमारा ये कर्तव्य बनता है या फिर हमारा ये राइट बनता है कि हम वो अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें. हम वो जो हमें दिया गया है, वो एडवोकेट जो हमारे लिए खड़ा हो सकता है या हमारे लिए काम कर सकता है, उसके साथ हम पार्टनरशिप करें. सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि यीशु के जैसे जीवन जीना है तो कैसे? इट्स बाय पार्टनरिंग विथ होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा के साथ चलने के द्वारा हम यीशु के जैसा जी सकते हैं इस दुनिया में. आमीन. ऑन दैट नोट, हम में से कितने लोग पवित्र आत्मा के साथ एक्चुअली पार्टनरशिप करते हैं? मैंने एनालाइज किया है, हम पवित्र आत्मा के साथ सिर्फ चर्च में ही पार्टनरशिप करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम. जब पास्टर बोलते हो अन्य भाषा में बात करो, तब होली स्पिरिट का बटन शुरू हो जाता है, उसके बाद स्विच ऑफ हो जाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सी, बिकॉज अगर हमें जीवन यीशु के जैसा जीना है, वो सिर्फ चर्च में ही नहीं जीना है. जहाँ कहीं पे भी आप जाते हो, वहाँ सब आपको यीशु के जैसा ही जीना है. विच ऑल्सो मीन्स जहाँ कहीं भी आप जा रहे हो, आपको ये पवित्र आत्मा को साथ में लेके जाना है. आमीन. पवित्र आत्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप घर पे रखे और जाए और वापस आए, फिर से यूज़ करे, चर्च पे आते वक्त फिर से यूज़ करे. नो. पवित्र आत्मा एक ऐसा एडवोकेट है जिसको हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं और वो हमेशा हमारे साथ रहेगा. आमीन. आपको डाउट है? आपने कभी ट्राई किया है? मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई मुसीबत में हो तो पवित्र आत्मा को बुलाओ. पवित्र आत्मा से पूछो कि मैं क्या करूँ इसमें. अगर कोई डिसीजन लेना है तो पहले पवित्र आत्मा को पूछो कि उसको इन्वॉल्व करो कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, और मैं ये क्यों करूँ. और आपको शायद पता होगा, बट पवित्र आत्मा हर बार जवाब देती है. पवित्र आत्मा हर बार जवाब देती है. अगर आपने आज तक वो ट्राई नहीं किया है तो आपने एक्चुअली पवित्र आत्मा के साथ पार्टनरशिप नहीं किया है. Again, I'll come back to my first point. Pavitra Atma is not only for church. Holy Spirit is not only when you do church. Holy Spirit has to be there with you at every single stages of your life, every single step of your life. जब आप घर से निकलते हो तो पवित्र आत्मा होना चाहिए. जब आप दफ्तर ऑफिस जाते हो तब पवित्र आत्मा आपके साथ होना चाहिए. आप कॉलेज जा रहे हो तब वो होना चाहिए. आप घर पे खाना बना रहे हो तभी वो होना चाहिए. Amen. So, and that is possibly the way that we can imitate someone like Jesus. Because मेरे हिसाब से कोई यीशु के जैसा बन ही नहीं सकता है. Because हम जब पैदा हुए थे तब से हमारे अंदर सिन पाप है. हमारा जो बर्थ हुआ है उस मोमेंट से लेके वो पाप हमारे में हमेशा से है और वो अंत तक रहेगा.
बट अगर हमें उसमें से आगे बढ़ना है तो हमें पवित्र आत्मा के साथ चलना पड़ेगा. And that is the closest way that you can actually imitate Christ. Amen. Amen. Philippians book, second chapter verse 5. ये बोल रहा है कि अपना चिंतन ठीक वैसे ही रखो जैसे मसीह यीशु का था. अगर आप इंग्लिश में इसका रीड करोगे and ये एक्चुअली मेरा अटेंशन it grabbed my attention when I was reading this. It says you must have the same attitude that Christ Jesus had. Can we be Christ centered attitude person than a different attitude person? क्या हम में वो Christ attitude आ सकता है? क्या हम वो Christ का जो attitude है वो हमारे जो वर्क प्लेस में डिस्प्ले कर सकते हो, या कॉलेज, या आपके फैमिली में, या आपके बिजनेस में? आपका चिंतन ठीक वैसे ही रखो. आप जब कुछ चीजें सोच रहे हो यीशु के तरह सोचो. इसलिए मैंने बोला कि उनके जरा सोचना इज सो इम्पोर्टेंट. वो होते तो क्या करते? अगर यीशु यहाँ पे होता तो क्या करता, कैसे करता, क्यों करता? बट अगेन, हम जब वो करते हो वो हमारे कैपेसिटी में करोगे तो हम फेल हो जाएंगे. तो इसलिए मैंने कहा कि आप जब क्राइस्ट एटीट्यूड प्रोजेक्ट कर रहे हो तब आपको ये समझना है कि आपके साथ होली स्पिरिट भी चल रहा है, पवित्र आत्मा भी आपके साथ चल रहा है. आमेन, आमेन. क्या ये मुश्किल है टू इमिटेट क्राइस्ट? इज इट वेरी टफ? यस, नो? नहीं? यस, नो, यस, यस, नो, यस, नो. Honestly, at times it becomes tough. But it's जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप उसको जैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा एक पुराना लाइफ है और एक हम नया लाइफ जी रहे हो. तो at times you go back to your previous life and see कि वो ऐसा था, तो वो हमेशा बैकलैश होते रहता है. बट जितना आप यीशु के तरह एटीट्यूड रखते हो वो उतना आपको हेल्प करेगा. तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई बंदा एक दिन में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है. आमेन. बोलते ना, कोई एक दिन में बॉडी नहीं बना पाता है. उनको सालों जिम जाना पड़ता है, सालों मेहनत करना पड़ता है, तब जाके वो कुछ मसल्स बनाते हैं. उसी तरह अगर हमको क्राइस्ट जैसा बनना है, इट्स द वे ऑफ लाइफ. ये हमको हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा. धीरे 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 आप उनके तरह बन सकते हो, आप उनके तरह सोच सकते हो. बिकॉज हमने अपने आप को ऐसा ट्रेन किया है कि उसको चेंज करने के लिए थोड़ा समय लगता है प्रैक्टिकली. कि मैं ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ. सी, स्पिरिचुअली एनीथिंग इज पॉसिबल. सो अगर आप स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल को दोनों मिक्स करते हो तो आप वो फास्ट ट्रैक कर सकते हो. सो इट्स माई पॉइंट इज यू कैन डू इट. इट विल सर्टनली टेक सम टाइम, बट यू कैन फास्ट ट्रैक इट. आमेन. लूक चैप्टर 9 वर्स 23, इसमें फिर उसने उन सब से कहा, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो उसे अपने आप को नकारना होगा और उसे हर दिन अपना क्रूस उठाना होगा, तब वो मेरे पीछे चलेगा. बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स है. बहुत सालों तक मेरे को ये समझ में नहीं आया, ये कहाँ से क्रूस लेके आऊं मैं. बोलता है क्रूस उठा के चलना होगा. प्रैक्टिकली सोच रहा हूं मैं, मतलब क्या. देन फिर किसी ने मुझे समझाया कि ये एक्चुअल क्रूस के बारे में नहीं बोल रहे हैं, बट जिस तरह यीशु ने अपना सैक्रिफाइस किया, अपना जीवन
सैक्रिफाइस किया. जैसे हम हर रविवार को जब हम कम्युनियन लेते तो हम बोलते कि उन्होंने अपना शरीर और लहू का सैक्रिफाइस किया, सो दैट यू नो there could be resurrection, there could be a life, there could be love. So यीशु यहाँ पे वो बोल रहा है कि हर दिन अपना क्रूस उठाना है, हर दिन हमें कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना है, हर दिन हमें यीशु के तरह कुछ सोचना है, तब वो मेरे पीछे चलेगा. Which means हमें दोनों चीज साथ में नहीं लेके जा पाएंगे हम. अगर आपको दुनिया की चीजें भी चाहिए, चर्च की चीजें भी चाहिए, इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, लाइक एक बहुत इंटरेस्टिंग एक सेइंग है इन मलयालम, when you stand on two different boats, yeah, you can't be floating. You know how two boats, दो बोट है समझो, यहाँ पे एक बोट है, यहाँ पे मेरा एक पैर एक बोट पे, एक पैर दूसरे बोट पे, क्या होगा? मैं कहीं आगे नहीं जाऊंगा, कहीं पीछे नहीं जाऊंगा, शायद मैं डूब जाऊंगा. समझ रहे हो? सो अगर आपको यीशु के तरह चलना है तो यीशु ने इंस्ट्रक्शंस क्लियरली दिया है. एंड मेरे हिसाब से ये एक इम्पॉर्टेंट की है, एक इम्पॉर्टेंट चाबी है कि यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो उसे अपने आप को नकारना होगा. What does it say in English? Deny yourself. Yeah. Deny yourself. Now, which also means that we will have to come out of the attitude that we are in the world and we are in the Christ. हम दोनों जगह पे नहीं रह सकते. या तो आप वर्ल्ड में रहो, या तो आप क्राइस्ट के साथ रहो. हाँ, कैनॉट सर्व टू मास्टर. आप दो स्वामी को आप ये नहीं कर सकते हो. सो ये हमेशा से मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है कि जहाँ पर भी मैं जाऊँ, जिससे भी मैं बात करूँ, वो उसको सिर्फ मेरे द्वारा यीशु दिखना चाहिए. अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं ऑफिस में हूँ, तो हमेशा मेरे दिमाग में या फिर हमेशा मैंने ये एटीट्यूड रखने को ट्राई किया है कि मैं सोचूं या उनको दिखाऊं कि मैं यीशु के तरह काम करता हूँ, यीशु के तरह सोचता हूँ, कि मेरा एटीट्यूड ही उनके जैसा है. ना ही दिखाना, बट मैं एग्जीक्यूट भी वैसा करने को ट्राई करता हूँ. बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ ऑफिस में आप कोई अलग हो, चर्च में आप कोई अलग हो. जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ, ये शायद मुझे एक सर्मन लिखना चाहिए डुअल पर्सनालिटी के ऊपर. आप दो पर्सनालिटी लेके सर्वाइव नहीं कर सकते हो, वो आपको कहीं पर भी नहीं लेके जाएगा. तो आपको एक ही पर्सनालिटी चूज करना है. या तो आप वो वर्ल्ड वाला पर्सनालिटी चूज कर लो, या तो आप प्रभु का जो वर्ल्ड है, प्रभु का जो पर्सनालिटी है, उसको चूज कर लो. तो अगर आपको प्रभु जैसा एटीट्यूड रखना है या आपको यीशु जैसा बनना है, तो पहले तो आपको वो पुराना जो एटीट्यूड या पर्सनालिटी है उसको निकालना होगा. आपको ये जो करंट पर्सनालिटी है, जो यीशु का पर्सनालिटी है, उसको स्वीकारना होगा, उसको एक्सेप्ट करना होगा और उसके तरह फंक्शन करना होगा. Then how are we imitating Christ? So one of the ways to imitate Christ is to be constant wherever you are. आपको वैसा ही रहना है जैसे आप चर्च में हो, जैसे आप एंकर ग्रुप में आते हो, जैसे आप कोई चर्च मीटिंग में आते हो, वैसा ही आपको आपके ऑफिस, आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपके बिजनेस में भी आपको वैसा ही एटीट्यूड रखना है. आमेन. सो पहले तो अपने आप को टेक आउट द ओल्ड लाइफ and follow the current Christ life. Amen. Mark chapter 10 verse 45. Marcus 10:45. क्योंकि मनुष्य का पुत्र
तक सेवा कराने नहीं आया है, बल्कि सेवा करने आया है और बहुत के छुटकारे के लिए अपने जीवन देने आया है. Are we ready to give our life for Christ? Because Yeshu when Jesus Christ came, he came not to be served. वो यहाँ पे राजा बनने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो था, राजाओं का राजा था वो, बट वो राजा बनने के लिए नहीं आया है. But he came to serve others. Amen. But he came to serve others. सेवा कराने नहीं आया है, बल्कि सेवा करने आया है. See, we are not people who follows a religion. हमको रिलीजन में कोई इंटरेस्ट नहीं है. रिलीजन बाद में आया है. पहले कौन आया? प्रभु यीशु आया. हमारा इंटरेस्ट सिर्फ यीशु में है. तो यीशु का मकसद यही था कि वो यहाँ पे आके लोगों की सेवा करे. One of the best way to imitate God is to serve like Him. उनके जैसा सेवा अगर हम कर सकते हो, तो हम उनके जैसा उनका अनुकरण कर रहे हो. We are imitating like Jesus. Amen. So any opportunity that हमारे पास है जहाँ पे हम किसी की सेवा करें, हमें वो we have to grab hold of that. हमें वो ऐसा लेना चाहिए कि yes, I'm going to make sure that मैं यहाँ पे मेरे पूरा सेवा करूँ. और ये हमें देख के समझता है, सीखना पड़ता है. मैंने ये बहुत नज़दीक से देखा है. जब भी जो भी हमारे जो पास्टर्स है, हमारे चर्च में ही नहीं बट रिवाइव नेशंस के जो भी आप पास्टर्स है, आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिलता है कोई कॉन्फ्रेंस में जाने को या कोई मीटिंग में जाने को जहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं, आप वहाँ पे सिर्फ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए मत जाओ, सीखने के लिए भी जाओ. बिकॉज वहाँ पे आपको दिखता है कि कौन सेवक है और कौन सेवा लेने आया है. एंड आई हैव सीन एवरी टाइम आई हैव गॉन इनटू दिस कॉन्फ्रेंसेस, आई हैव सीन all the pastors, they are ready to serve people like anything. आपने शायद देखा है कि मुझे पता नहीं, बट ऐसे सिनारियोस है जहाँ पे वो they've gone extra mile to maybe help someone or to do a blessing to someone else. To do things शायद वो उनको करने की ज़रूरत भी नहीं थी, बट वो still they'll step out and they will go out of the way to serve someone else. So not just pastors but leaders in general. I don't want to categorize as pastors, but in general leaders, you'll see the heart. How कि कोई कैसा step in करता है कि कुछ चीज़ें करने के लिए, जबकि it wasn't even assigned for them. वो उनका responsibility भी नहीं था. But they are willing to go an extra mile. They are willing to serve people. They are willing to help people. क्या हम वैसा mindset रख सकते जहाँ पे हम लोगों की मदद कर सकते? Amen. जहाँ पे हम लोगों के लिए आशीष बन सकते. We can be a blessing to someone else. लोगों के लिए आशीष बनना is like the biggest thing. To be a blessing to someone else is the biggest thing. क्या हम वो imitate कर सकते हैं? Because अगर यीशु वहाँ पे होता तो वो डेफिनेटली वो सेवा करने के लिए आया था. तो क्या हम भी वैसे कर सकते हैं क्या नहीं? Amen. I want to read that again. Mark chapter 10 verse 45. क्योंकि मनुष्य का पुत्र तक सेवा करने नहीं आया,
सेवा कराने नहीं आया बल्कि सेवा करने आया है और बहुत के छुटकारे के लिए अपना जीवन देने आया है. Amen. In English it says, for even the Son of Man came not to be served but to serve others and to give his life as a ransom for many. Amen. Can we be a blessing to someone else? Can we be a point of blessing for someone else? हमसे कोई किसी को आशीष मिले. That could be like the biggest thing. Romans chapter 12 verse 2, and then we can close. It says, अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलिए बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उससे बाता है और जो संपूर्ण है. Amen. In English it says, which is good and pleasing and perfect. For whom? For our God. Can we be good? Can we be pleasing? Can we at least try to be perfect? Like God, not like the world. Can we at least imitate what God did? जो परमेश्वर ने यहाँ पे किया, क्या हम उनके तरह उसका इमिटेशन कर सकते हैं, उनका अनुकरण कर सकते हैं, उनके तरह जी सकते हैं? Because God is not interested in what you're doing in the world, but God is interested what are you doing for Him. परमेश्वर ये देखता है कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो. अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे, it says, but let the God transform you into a new person by changing the way you think. अपने आप को बदल डालो ताकि तुम्हें पता चले कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहते हो. तो आपको अगर समझना है कि परमेश्वर की तरह सोचना है तो पहले तो अपने आप को बदलना पड़ेगा. तो यही मैंने प्रोसेस बोला पहले कि बदलना इट्स पॉसिबल. कईयों को शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई शायद जल्दी बदल जाए, बट हो सकता है. आप बदल जाओगे एंड जब आप बदलोगे आप ये महसूस करोगे आप यीशु की तरह जीने लगे हो, यीशु की तरह चीजें करने लगे हो. सी it will be so good that everybody starts living like Christ. It's like everybody is Christ. Walking, sitting, sleeping, everybody is like Christ. So, don't you think this will be a better place to live? Don't you think this will be a better place to do the stuff that we want to do? Amen. The world itself will transform because everybody is looking like Christ. Everybody is thinking and working like Christ. वो यीशु के तरह ही चीजें कर रहे हैं. Amen. Amen. पहला जो वाक्य है, it says, don't copy the behavior and customs. अब और आगे इस दुनिया के रीति पर मत चलो. This is where I said, let's जो dual personality part है उसको निकाल दो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदलो. Renew your mind, renew your thought process, renew your way of thinking. And this is again where you have to partner with Holy Spirit to seek that help. उससे जो मदद मिलती है उससे आप ये सब चीज कर सकते हो. So again big question ये है कि क्या हम यीशु के तरह जी सकते हो? क्या हम उनका अनुकरण कर सकते हो? क्या उनके तरह सोच सकते हो? क्या उनके तरह व्यवहार कर सकते हो? The answer is yes.
we can imitate God. Amen. Amen. पहले तो हमें उनके तरह सोचना होगा, हमको बदलना होगा अपने आप को, हमारा जो पुराना जो रीति है उसको छोड़ना होगा, उनके तरह सोचना होगा, उनके तरह काम करना होगा, उनके तरह सर्व करना होगा, उनके तरह सेवा करना होगा. सो वो सब चीज़ें आप जब करोगे तब आप कह पाओगे कि मैं यीशु जैसा जी रहा हूँ, या मैं आई एम ट्राइंग टू इमिटेट लाइक गॉड. आमेन. अगर हम सोचे कि लाइक एट द एंड क्या हमें चाहिए, some people say that I need this, I need that, I should have at least this bank balance, मेरे पास इतने पैसे होना चाहिए, इतने लैंड होना चाहिए. वो सब तो ठीक है, बट अगर हम उसमें और एक चीज़ ऐड करें, कैन आई बी लाइक जीसस टिल द एंड? क्या मैं यीशु के जैसा रह सकता हूँ टिल द एंड? आई एम गुड, आई एम एब्सोल्युटली गुड. I'm okay if I don't have anything of that. मेरे पास वो सारे चीज़ें नहीं है तो चलेगा, बट क्या मैं यीशु के जैसा एंड करूँ? That's it. यीशु जैसा इमिटेट करूँ, यीशु जैसा मैं जीऊँ. That's it. Amen. कुछ सीखा आपने? कुछ आप अप्लाई कर सकते हो आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में. क्या हम उनकी तरह जी सकते हो? यस.